दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुआ एक बड़ा चमत्कार। क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का ही योगदान था। सभी एक से एक बड़े नेता, चित्रकार, लेखक, नेता व हजारों व्यक्ति अयोध्या में पहुंचे हुए थे। सभी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करें व पूरे देश भर में रामलला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह सब संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 7 बजे जब आरती का समय हुआ, तो सभी आरती में जब एकत्रित हुए, उस समय जब आरती शुरू हुई, तब प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी और रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब हुआ क्या और इन सब के पीछे क्या घटना है, सब चीज है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, रामलला की मूर्ति मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें बैंक ईश्वर मंदिर भी शामिल है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही चुना गया। लेकिन आप जो घटना वहां हुई, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल में दिया पर आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में दो ही चीज चल रही है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास करीबन 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। रामलला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बोलने वाले अरुण राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई है और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाए हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया है। दरअसल एक वीडियो में दिए इंटरव्यू में योगी राज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप एकदम बदला सा लग रहा था। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। इसे कृष्णशिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक के जयपुर बाहुबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता। अगर वे ग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सूखेगा। पूर्व ने योगी राज को 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया। शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी। मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से
मिले कई स्केच तैयार किए। कृष्ण शिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। आरोन योगीराज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जागते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा गया। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वे ग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। रामलला की मूर्ति के मौके पर रामलला की मूर्ति या तस्वीर को एक लकड़ी की चौकी पर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। फिर जल से भगवान राम का अभिषेक करें, उनको वस्त्र पहनाएं और चंदन से तिलक करें। फूल माला से उनका श्रृंगार भी किया है और लगभग 200 किलोग्राम वजनी यह मूर्ति कृष्णशिला पत्थर से बनाई गई है, जो काले रंग का है। यह विशेष पत्थर कर्नाटक के मैसूर जिले के जयापुरा में स्थित गूंजे गौदानपुरा में रामदास की भूमि से निकाला गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।